हेलो स्टूडेंट, आदेश आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले टॉपिक में लेथ मशीन के क्या है और उसके क्या क्या काम हैं और उसके कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में बताया था। तो मैंने आपको लेथ मशीन के जो भाग थे उसमें हेड स्टॉक, बेड और टेल स्टॉक के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको कैरेज, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, एप्रन, लीड स्क्रू, फीड रॉड, चक, मेन स्पिंडल, लैग, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो हम चलते हैं कैरेज पर। कैरेज हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में लगा हुआ रहता है और ये एप्रन, सैडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट को कैरी करता है, यानी ले जाता है। सैडल कैरेज का एक पार्ट होता है। सैडल कैरेज का एक पार्ट होता है ये, और वह बेड के किनारे स्लाइड करता है। ये क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल को भी सपोर्ट करता है। हम बात करते हैं क्रॉस स्लाइड की। क्रॉस स्लाइड का कार्य कटिंग एक्शन प्रदान करना होता है। लेथ मशीन के सेंटर लाइन से कटिंग टूल को परपेंडिकुलर एक्शन में क्रॉस स्लाइड रखता है। हम बात करते हैं कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर रखा हुआ रहता है और इसका बेस सर्कुलर होता है, जिससे वो स्विंगिंग मोशन प्रदान करती है। इसके बाद है हमारा टूल पोस्ट। ये कैरेज का सबसे ऊपर का भाग होता है और ये टूल और टूल होल्डर को एक स्थान पर या एक पोजीशन में होल्ड रखने का कार्य करता है। इसके बाद है एप्रन फीड मैकेनिज्म का हाउस होता है, यानी इसके अंदर सारी फीड देने वाले गियर व्हील होते हैं, यानी एप्रन व्हील को हाथ से भी रोटेट किया जा सकता है। कैरेज के लॉन्गिट्यूडनल मोशन के लिए एप्रन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लीड स्क्रू को पावर स्क्रू भी कहा जाता है और ये रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है। लीड स्क्रू को लेथ मशीन टूल में थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है, यानी हम लीड स्क्रू को लेथ मशीन टूल में थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के लिए भी उपयोग में लाते हैं। इसके बाद हमारा फीड रॉड। तो फीड रॉड कैरेज को मूव करने का काम करती है। जैसे फीड रॉड कैरेज को बाएं ओर से दाएं ओर मूव करता है और साथ ही दाएं से बाएं तरफ भी मूव करता है। इसके बाद हम बात करते हैं चक। तो वर्क पीस को सुरक्षित रूप से होल्ड करने का काम करता है। जो चक है वो वर्क पीस को सुरक्षित रूप से पकड़ने का काम करता है। आमतौर पर हम दो प्रकार के चक होते हैं। जैसे पहला चक है थ्रीजा चक, इसको हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। और नंबर 2 है हमारा दूसरा फोरजा इंडिपेंडेंट चक, यानी इसमें हमारे 4 जबड़े होते हैं। हम बात करते हैं मेन स्पिंडल एक हॉलो सिलिंड्रिकल शाफ्ट के रूप में होती है, जिसमें से लॉन्ग जॉब्स को भी पास किया जाता है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जैसे जो कटिंग टूल को थ्रस्ट होती है उसे वो स्पिंडल को डिफेक्ट नहीं होने देती, यानी मेन स्पिंडल एक हॉलो सिलिंड्रिकल शाफ्ट के रूप में होता है जिसमें हम लॉन्ग जॉब को भी पास किया जाता है। ये एक इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे
जो कटिंग टूल को थ्रस्टेड होती है वो स्पिंडल को डिफेक्ट नहीं होने देती। अब है हमारा लैग का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। लेथ मशीन में लैग का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। ये लेथ मशीन का पूरा भार अपने ऊपर कैरी करता है और फिर इस भार को ग्राउंड तक पहुंचाने का काम करता है। लैग को फ्लोर के साथ सिक्योर किया जाता है बोल्ट की मदद से, यानी बोल्ट की मदद से हम लैग को फ्लोर के साथ सिक्योर करते हैं। अब है हमारा लेथ मशीन के उपयोग। तो लेथ मशीन कई ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर लेथ मशीन से सेकेंडरी ऑपरेशन किए जाते हैं। ये सभी ऑपरेशन जो लेथ मशीन पर किए जाते हैं इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 फेसिंग, नंबर 2 टर्निंग, नंबर 3 काउंटर टर्निंग, नंबर 4 फार्म टर्निंग, नंबर 5 टेपर टर्निंग, नंबर 6 चैम्फरिंग, नंबर 7 कट ऑफ पार्टिंग, नंबर 8 बोरिंग, नंबर 9 थ्रेडिंग, नंबर 10 ड्रिलिंग, नंबर 11 नर्लिंग आदि ऑपरेशन हम लेथ मशीन पर करते हैं। तो ये थे हमारे लेथ मशीन के भाग और उसके उपयोग। धन्यवाद।